हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो आज के एक और इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक स्टार्टअप के। तो आज मैं बेसिकली आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में, और इसके अलावा प्लस इन्वेस्टिंग में भी। तो मैं आपके साथ जो कॉमन प्रॉब्लम जो एक ट्रेडर फेस करता है, अगर आप में से जो लोग, मैं बिगनर की तो बात नहीं करता, लेकिन जो भी लोग 2-3 साल एक्सपीरियंस हो चुके होंगे ट्रेडिंग में, खासकर स्विंग या पोजिशनल करते होंगे, तो उनके साथ एक चीज़ ज़रूर होती होगी कि उनका एसएल बहुत ज़्यादा हिट अभी भी हो रहे हैं। एसएल हिट मतलब कि ऐसा नहीं है 100% ट्रेड या उनके प्रॉफिट में जा रहे हैं 100% लॉस में, बट प्रॉफिट लॉस करके एट द एंड कुछ दिखता नहीं है अकाउंट में, अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी ब्रेकआउट वो पकड़ते हैं, क्योंकि आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको चार्ट, कैंडल, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्राइस एक्शन आता है, आप ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई करते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नॉलेज है सारी चीज़ों का, टेक्निकल एनालिसिस का। उसके बाद भी क्या होता है, आप जब भी ट्रेड लेते हो तो स्टॉक क्या करता है, आप जहाँ भी एसएल लगाते हो वो एसएल हिट करके फिर या तो भाग जाता है या तो फिर वो ब्रेकआउट फेंक होता है। अब ज़्यादातर होता क्या है लोगों के साथ कि वो समझ नहीं पाते कि मुझे सारा नॉलेज है हर चीज़ का, टेक्निकल एनालिसिस का, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीज़ें उन्हें आती हैं, एनालिसिस करना आता है। उसके बाद भी वो उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही उस तरह की जिस तरह की सक्सेस वो चाहते हैं बेसिकली स्टॉक मार्केट से। क्योंकि स्टॉक मार्केट आता ही तभी है इंसान जब उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस चाहिए। अदरवाइज जो भी मुझे लगता है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा होगा वो खाली यही काम तो कर नहीं रहा होगा, वो कहीं जॉब या बिजनेस कुछ भी उनका साइड सोर्स ऑफ इनकम होगा, लेकिन उसके साथ वो लाइफ में ग्रो करना चाहता है फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली फ्रीडम वॉट एवर आप जो भी कहें। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक बंदा आता है। अब आपको, आपने सारा नॉलेज, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तो सब कुछ है, आपने सब कुछ एक्वायर कर लिया, आपने वीडियो देख के इधर उधर पढ़ के, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख के सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो खासकर मैं अगर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं तो इसमें होता क्यों है ऐसा, बेसिकली होता ये है कि जो भी आप ट्रेड लेते हो आपको ये नहीं पता होता है कि ये पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है। जो भी यूट्यूब पे सिखाने वाले लोग हैं बहुत सारे बोलते हैं भाई वीकली पे लो, डेली पे लो, डेली कैंडल पे लो, वीकली पे लो, इतने परसेंट का स्टॉप लॉस रखो, इतने परसेंट का टारगेट रखो। आप करते क्या हो, एक रूल बना लेते हो कि भाई मैं 5% का एसएल लूंगा और 15% का, 10% का 1:2 1:3 का टारगेट लूंगा। भाई स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये नंबर के बेस पे फिक्स, ये तो आपने डिसाइड किया है ना कि मैं इतने परसेंट पे एसएल लूंगा, इतना परसेंट टारगेट। मार्केट इस हिसाब से कोई रूल पे काम नहीं करता है। देयर इज नो रूल एट ऑल। चार्ट पैटर्न पे कोई भी रूल काम नहीं करता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि चार्ट के स्ट्रक्चर को समझना। प्राइस एक्शन का मतलब ही यही होता है। कोई फिक्स स्टॉप लॉस लगा लेने से, वो फिक्स टारगेट लगा लेने से आप सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न, चाहे वो स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, किसी रूल पे नहीं चलता है। एक चीज़ समझ लो, ये रूल हम बनाते हैं, जबकि ऐसा कोई, अगर कोई रूल होता जिसके बेस पे चार्ट पैटर्न मूव करता तो फिर तो सभी लोग प्रॉफिटेबल होते, वो रूल पढ़ लेते, सीख लेते। तो ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता है चार्ट। आपने लिया है 5% का एसएल, लेकिन हो सकता है वहां पे जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें बैठ ही ना रहा हो वो 5% का एसएल, इसीलिए आपका एसएल हिट होता है और स्टॉक भागता है। क्योंकि नॉर्मली जब भी स्टॉक कोई चलता है, आपने ब्रेकआउट पे लिया, आपने डिसाइड कर लिया 5% 7% का एसएल लोगे, लेकिन कोई जरूरी है कि स्टॉक बिल्कुल सीधा ही जाएगा। बहुत ज़्यादातर आपने स्टॉक के जो चार्ट पैटर्न देखे होंगे वो ऐसे मूव करते हैं, 5% ऊपर, फिर 7% नीचे, फिर 10% ऊपर, फिर हो सकता है 15% नीचे आ जाए। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं 7% का ही सेल लूंगा और 5% का ही लूंगा। और इतने, देखो, टारगेट और स्टॉप लॉस ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। और एसएल की बात जहां तक रही, तो आप फिक्स परसेंटेज में डिसाइड मत करो, नहीं तो हमेशा लॉस होगा। आप जो स्ट्रक्चर है चार्ट का उसको देखो, स्ट्रक्चर के बेस पे एसएल डिसाइड करो, ना कि फिक्स परसेंटेज में या फिक्स नंबर में, क्योंकि फिक्स कोई रूल नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए आप लोगों की स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि आप फिक्स एक परसेंटेज पकड़ लेते हैं। आपने जहाँ पे भी ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे, आपको आपको ब्रेकआउट पढ़ना आ रहा है, आपको समझना आ रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, आपने बढ़िया वॉल्यूम देखा, सब कुछ देखा, एंट्री ली और वापस से आपका एसएल हिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक फिक्स बना रखा है ना भाई, मुझे तो 5% का एसएल लेना है बस,
तो 5% का मार्केट थोड़ी ना कोई आपको बोलेगा कि भाई आपने 5% का एसएल ले रखा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, स्टॉक ऐसा नहीं करेगा। वो तो मूव करेगा अपने बिहेवियर के हिसाब से। तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट का बिहेवियर और स्ट्रक्चर समझना है, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ही हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि जो पिछला लोअर लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। अब वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। फिर आप बोलोगे यार ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर ऐसे में तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो मेंटेन ही नहीं होगा। अगर 10% का स्टॉप लॉस हुआ तो कैसे 20% 30% टारगेट करेंगे? तो इसका आंसर सिंपल है, पोजीशन साइजिंग। अपनी पोजीशन साइज घटाओ। अगर अमाउंट फिक्स करना है तो उसके हिसाब से पोजीशन बनाओ। आप परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट मत करो। परसेंटेज जो भी आए वो स्ट्रक्चर पर छोड़ दो कि कितने परसेंट का एसएल जाता है, उसके हिसाब से आप टारगेट कैलकुलेट करो। लेकिन आप एसएल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लो, ना कि फिक्स परसेंटेज के हिसाब से। अदरवाइज इसीलिए आपका एसएल होता है और स्टॉक भाग जाता है वापस। तो एक तो सबसे पहली चीज कि स्ट्रक्चर के बेस पे, चार्ट के स्ट्रक्चर के बेस पे एसएल डिसाइड करो, ना कि आप जो आपने खुद से माइंड में रूल बना रखा है परसेंटेज का उसको। नहीं तो वो हमेशा हिट होगा, क्योंकि चार्ट आपका रूल फॉलो करने नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और इसी को मिक्स करके काम करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर उनके एसएल हिट होते हैं, या फिर वो उस तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते जिस तरीके से वो सोचते हैं। होता क्या है, बेसिकली देखो स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, 1 से 2 वीक का होता है पूरा गेम इसका, ठीक है। कहीं और डेली कैंडल पे आप लेते हो एंट्री, ठीक है। अब होता क्या है, कई लोग स्विंग ट्रेडिंग 1 से 2 वीक का होता है, जबकि वो वीकली कैंडल देखते हैं उसमें क्लोज होने के लिए। फिर वीकली कैंडल क्लोज होती है, उसको फिर उसमें ट्रेड लेके बैठ जाते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते। अगर स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है कि अगर कोई भी चार्ट में कोई पैटर्न बनता है, बिहेवियर चार्ट का समझना है, उसमें जो स्विंग बन रहे हैं उसको कैप्चर करना है, ना कि हमें पोजीशन लेके बैठनी है 2-3 हफ्ते तक या महीने तक। क्योंकि अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया, ठीक है, आपने स्विंग ट्रेड लिया और आप स्विंग ट्रेड में कितना आप ले रहे होगे एसएल, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 7%, 8%, तो वो तो आपका तुरंत ही हिट हो जाएगा भाई। क्योंकि स्टॉक कभी भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो चलेगा नहीं कि आपने स्विंग ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे अब वो सीधा ही चलना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही चलेगा, 5% ऊपर जाएगा, फिर 7% नीचे आएगा, फिर 10% ऊपर जाएगा, फिर 8% नीचे आएगा। तो अगर 5-7% का एसएल आप रखोगे और ज़्यादा देर तक रखोगे ट्रेड में, तो वो हिट होने की संभावना 99% है, ठीक है। तो स्विंग का मतलब होता है जल्दी से हमें एक मूव कैप्चर करना है। एक तो ये कि ज़्यादा टाइम तक हमें उस ट्रेड में रुकना नहीं है, क्योंकि हम स्विंग कैप्चर कर रहे हैं, ना कि कोई पोजीशन बना के हम 20-30% टारगेट करेंगे उसमें। स्विंग ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% मैक्स टारगेट रखते हैं, क्योंकि जल्दी से निकलना होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें एसएल भी छोटा रहता है। अगर एसएल बड़ा रखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं आएगा ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि अगर स्विंग लोगे और फिर पोजिशनल की तरह बैठे रहोगे तो आज नहीं तो कल वो एसएल होगा ही। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आप करते क्या हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप वीकली मंथली एनालिसिस करो, उसके बेसिस पर ट्रेड लो, और एसएल भी बिल्कुल प्रॉपर चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखो। मतलब जो भी लोअर लो है रिसेंट, उसके नीचे का एसएल, जहाँ पे देखो एसएल कोई भी आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आपके प्रॉफिट को या फिर आपके लॉस को कम करने के लिए नहीं, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। एसएल बेसिकली जो चीज़ है वो जो आपने ब्रेकआउट या जो भी स्ट्रेटजी आपकी है उसको इनवैलिड करने की चीज़ है। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपने ली, ब्रेकआउट लिया, तो एसएल आपका ये डिसाइड करेगा। अगर एसएल हिट हो गया है, मतलब कि आपका जो स्ट्रेटजी था, आपका जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया, वो इनवैलिड हो गया, तो उसको वैलिडेट करने के लिए एसएल रखते हैं अपन, ठीक है। एसएल कोई कैपिटल प्रोटेक्शन मैं नहीं समझता कि कोई कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए है या फिर लॉस कम करने की चीज़ है। एसएल है आपका जो भी आपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड लिया है वो कब तक वैलिड है वो बताएगा आपका एसएल। तो एसएल को एज ए वैलिडेशन ट्रीट करो, और जो रियलिस्टिक वो है एसएल उसको लो, ना कि आप फिक्स माइंड में जो नंबर बना रखा है 5% 10%, इस तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट कोई रूल फॉलो नहीं करता। एक चीज़ समझ लो, आप कितना भी एक्सपीरियंस लेके बैठ जाओ, 5 साल 10 साल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो ना। अगर फिक्स रूल होता ना तो आज की डेट में सभी सक्सेस हो जाते। यही तो है, यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पे बिहेवियर समझना है चार्ट का, और उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके बेस पे एसएल डिसाइड करेंगे, और टारगेट डिसाइड नहीं करना है,
एक सर्टेन लेवल के बाद हमें उसको ट्रेल करना है भाई, जितना भी परसेंट आप स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है कि आप फिक्स माइंड में जो फिक्स एसएल बनाते हो, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड का वो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना इन्फ्लुएंसर से यूट्यूब से, तो उसके चक्कर में आपके एसएल हिट होते रहते हैं और कोई कोई ट्रेड प्रॉफिट में भी जाता है, लेकिन लास्ट में जब आप 6 महीने बाद देखते हो तो एट द एंड ज़्यादा कुछ दिखता नहीं आपके अकाउंट में, मतलब सब बराबर ही होता है। आपने कुछ ट्रेड प्रॉफिट में निकले, कुछ ट्रेड लॉस में, ज़्यादातर लॉस में, और आपको सब कुछ आता भी है। ऐसा नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, आपके नॉलेज में प्रॉब्लम है, आपको समझ सब कुछ आता है, एनालिसिस भी बढ़िया करते हो, उसके बाद भी ऐसे लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक कैलकुलेशन ही गलत है। आप खुद से एक रूल बना लेते हो, रूल फॉलो नहीं करता है चार्ट पैटर्न। तो जो एसएल लो वो रियलिस्टिक लो चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरी बात, आप ये देखो आप क्या ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड में हो या फिर स्विंग। अगर स्विंग ट्रेडिंग में हो तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करो। मैक्स टू मैक्स 10 दिन, मतलब 10 वर्किंग डे बोल सकता हूँ मैं, या 2 वीक तक ही ट्रेड को होल्ड करो, डेली पे लो, और उसमें जो भी तुम्हारा एसएल है, स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही एसएल लो, ठीक है। अगर तुम जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके लो का एसएल रखोगे तो वो तो हिट होना ही, क्योंकि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे नहीं आएगा स्टॉक, अब वो ऊपर ही चलना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो वो आएगा 10 बार आएगा, तो अब नीचे का जो स्विंग लो होगा उसके नीचे ही रखना है हमें एसएल को, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो मैं आगे और भी चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन ये जरूर आइडेंटिफाई करो कि आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडिंग। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल का एसएल लेके बैठो, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो और आप स्विंग ट्रेडिंग का एसएल ले लेते हो। भाई पोजिशनल ट्रेड करोगे आप, मान लो आपने वीकली या मंथली बेस पे आपने कैंडल देखा, वॉल्यूम देखा और एंट्री मार दी, और आपने 5% का एसएल ले लिया। अब पोजिशनल ट्रेड में तो आप लंबा बैठने वाले 1-2 महीने, 5-7% का एसएल लोगे तो भाई 15-20 दिन में तो वो हिट होना ही है। समझ रहे हो ना, ऐसा कोई रूल ही, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई रूल नहीं है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में इससे नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। स्विंग ट्रेडिंग ये रूल हमारे बनाए हुए हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने कोई भी ऐसे नंबर या स्पेस पे परसेंटेज के रूल मत बनाओ एसएल के लिए, नहीं तो वो हमेशा हिट होंगे, ठीक है। आप चार्ट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर के हिसाब से एसएल डिसाइड करो, और कौन से ट्रेड में आप घुस रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेड में हो या स्विंग ट्रेड में हो, ये जरूर आइडेंटिफाई करो, उसी के अकॉर्डिंग एसएल अपने डिसाइड करो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में एसएल आपका डेफिनेटली छोटा होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम आपको छोटा परसेंटेज टारगेट करोगे, टाइम फ्रेम भी छोटा रहेगा, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में आपका टारगेट बड़ा रहेगा, 20-30% है जो भी आप ट्रेल करोगे वो, और एसएल भी थोड़ी सा बड़ा होगा आपका। देखो पोजिशनल ट्रेड में अगर आप घुसोगे और उसमें अगर स्ट्रक्चर देखो चार्ट का, तो लोअर लो के नीचे आपका 10-15% का एसएल आएगा, ठीक है। वहां पे आप 5% का एसएल, 6% का एसएल लेके बैठोगे तो वो हिट होगा। तो आपको ना तो पोजिशनल में सक्सेस मिलेगी ना ही स्विंग में। प्लस धीरे धीरे फंडामेंटल के बारे में भी समझना स्टार्ट करो। तो मैं वो वीडियो आगे बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के कैसे हमें देखना है, चार्ट को एनालाइज करना है, और कैसे हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं। और जो बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं 2-3 साल 4 साल, उन्हें सब कुछ आता है, उसके बाद भी वो अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके एसएल अभी भी हिट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आना है ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टॉक स्टार्टअप को, और आने वाले टाइम में और ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।